अस्सलाम वालेकुम जी। सब खैर खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह पाक आपको ठीक रखे। आपका बहुत शुक्रिया, आप चैनल को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। शेयरिंग काफ़ी अच्छी हो रही है और मैं चेक कर रहा था तो आपको आपका सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंगली देखें आपके आज से कुछ दिन पहले तक इमरान खान का गलगला था, यानी कि 2-3 माह पहले तक। तो वो बहुत गलगला इस तरीके से था कि खान साहब से फलाना मिल के आया, बाहर निकला, उसने ये बताया, उसने यूं बताया। फिर उसके बाद कुछ थोड़ी सी सूरत हाल तब्दील हुई। फिर हमें देखते हैं कि अचानक से एक एक्शन जो था ना उसको, वो आखिरी मराहल के अंदर आता है, यानी कि वो था अगवानियों के ऊपर। तो अगवानियों को कहा जाता है कि जनाब आपने कुछ भी कर ले, आपने हर सूरत में यहाँ से जाना है, निकलना है। और बहुत बड़ी तादाद में जो है ना वो मूवमेंट होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जनाब काफ़ी सारी कोशिशें होती हैं। फिर जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हो जाता है। जाफर एक्सप्रेस का जैसे ही वाक़या होता है तो उस वक़्त में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो है ना वो शोर मचाते हैं, कहते हैं नहीं, कहानी कुछ और है। एक तीर में कई एक शिकार हो रहे हैं, तो हमने अफगानियों को हर सूरत में जो था ना पाकिस्तान में नहीं रहने देना। हमारी बहुत मेहमान नवाजी हो गई। लेकिन मसला ये है कि अगर 5 या 10% अफगानी अच्छे भी हैं तो वो 90% से ज़्यादा तो जो है ना उनके मिजाज मामला, उनसे बात करके देख लें, उनका अक्कड़, उनकी तमीज़ तहजीब और उनका जो तरीक़ाकार है वो समझ से बाहर है। पाकिस्तान के अंदर ड्रग्स माफिया जितना है वो सारा जो इंसान अफगानी है। अगर वेपन माफिया यानी कि गैर कानूनी असले की खरीदो फरोख्त के अंदर अगर आप देखें तो पीछे हमें अफगानी नज़र आती है। अगर हम इसके साथ मालियाती निज़ाम देखें तो वही हमें जो सा है अपना यदुन साथ जो इंसान एक तरीक़ेकार सूद का, वो हमें नज़र आता है। और सूद पे खूब फ़ख्र भी करते हैं। और क्या कहते हैं, इस पूरे मुआशरे को जो है ना जकड़ के रखा हुआ है। तो और बड़े शौक के साथ किसी की तबाही के ऊपर ये खुश होते हैं, उसको बाकायदा हर तरह से जो है ना थ्रेटन करते हैं। जो इनके नरगे में एक दफ़ा आ गया वो फंसता ही चला जाता है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल वजाहत के साथ नज़र आती है। अब अगला जो है ना, मैं ये बताऊं कि जैसे ही ये बात तय कर ली गई कि हमने किसी सूरत नहीं रहने देना, तो इनका भी बहुत बड़ा जो है ना एक नेटवर्क है, वो पेनिट्रेट किया हुआ है पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरे डिपार्टमेंट्स के अंदर। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हर एक कहता है कि यार ये दो छोड़ दो, एक छोड़ दो, बाकी सबको पकड़ लो। और जो बाकी सब होते हैं वो इसी तरीके से एक एक दो दो करके छूट रहे होते हैं। फिर वो ये कहते हैं अच्छा चलो रहने ही दो, इस तरीके से आगे कर लो। क्योंकि ये जो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी रखते हैं वो यही करते हैं कि किसी ना किसी एक ताकतवर, इंतहाई ताकतवर के साथ अपना राब्ता बना के रखते हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पे उसको हलाल रिश्वत देते रहते हैं और अपना मुरीद बना के रखते हैं, उनके याशियों को, उनके हर चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन जस्ट एक तरीक़ेकार के साथ कि वो कहते हैं कि जनाब आपने इन्वेस्ट किया है 15 लाख रुपया, देखो महीने का 3 लाख रुपया हम आपको दे रहे हैं। कितनी ज़बरदस्त प्रॉफिट है और हक हलाल का है। 6 बनाया था, 3 तुमको दे दिया। हालांकि ऐसी कोई कहानी नहीं होती, सिर्फ वो एक गारंटी होती है। वो इसी तरह से चला रहे होते हैं। तो यही ज़रूरत होता है कि सारा जो है ना दिमाग उल्टा हुआ होता है। वो लोग समझते हैं कि शायद ये जो कारोबारी लोग हैं ये 15 लाख लगा के, और ये तो मुझे 6 दे रहा है और झूठ बोल रहा है, ये शायद 15 लाख लगा के 10 लाख रुपया कमा रहे होते हैं। तो ये टैक्स भी चोरी करते हैं, ये चोर हैं, ये डकैत हैं, ये डाकू हैं। ये एक आम सा जो है ना तस्वुर है कि इनके बच्चों को तंग करो, इनके मामलात को तंग करो और खूब पैसा कमाओ, ये हमारे ऊपर हलाल है, तैयब है, इसके ऊपर उम्रे करो, हज करो, इसके ऊपर जो है ना ज़कात नहीं, ज़कात का मामला देने के। तो इसके ऊपर जो है ना लोगों के ऊपर एहसानात करो। और मोहल्ले में एक आध की जो है ना को 10-20 हज़ार की साल में एक दफ़ा मदद करके समझो कि जन्नतुल फिरदौस का टिकट ही मैंने ले लिया। तो ये चीज़ जो उनसी है ना हमें वजाहत के साथ नज़र आती है। अब आगे बताते हैं कि ये जो इंडिया ने जो कुछ किया उससे क्या हुआ। उससे तवज्जो डाइवर्ट हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। जो हम पाकिस्तान के अंदर एक अगवानियों का बिछाया हुआ जो जाल है उससे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो सारी तवज्जो जो उनसी ना उस तरफ गई है। अब इसको कहते हैं एक तीर से दो शिकार। इंडिया अपने मामलात में फंसा हुआ है, या यूं कह लें कि कोई ऐसे मामलात होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें रुकती हैं। तो इंडिया अपने मामलात के अंदर फंसा हुआ है,
اور ٹیرف وار کے اندر وہ چائنا سے زیادہ جو ہے نا متاثر ہو گیا. اس کو سمجھ نہیں آ رہی، بوکھلاہٹ ہے. پلس وہ کشمیر کے اندر جو ہے نا وہ آباد کاری کرنا چاہ رہا ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک ہے. آج مودی ہے، کل کوئی اور صورتحال بنے گی. اس نے لے دے کر کے جو ہے نا یہ جو ایک انڈس ریور جو ٹریٹی ہے اس کو جو ہے نا ون سائیڈڈلی ختم کیا ہے. پاکستان نے وہ اعلان کر دیا جس کی توقع ہی نہیں تھی، اور وہ بالکل درست کیا ہے. اور وہ واضح اعلان ہے کہ جناب آپ اگر ایک بوند پانی کو جو ہے نا وہ روکیں گے، جو آلریڈی بہت بڑی تعداد میں جو ہے نا پانی چوری کر رہا تھا، تو آپ جو ہے نا ہم اس کو اعلان جنگ سمجھیں گے. اب جو ہے نا صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے نا مانیٹرنگ ہوگی، ہر چیز طریقے سے چلے گی، اور جتنا وہ پانی جو اس کا آپ کہہ لیں کہ 15 سے 20% پانی وہ استعمال کر سکتا ہے، تو وہ بہت زیادہ رہا تھا. تو اس سے بھی وہ اس کی جان جائے گی، کیونکہ جب چیک ہوگا پھر کلیم ہوگا تو بات بڑھے گی. پھر اس کے بعد جو 4 نالے ہیں وہ پاکستان کے اندر آ کے بہت بڑی تعداد میں فصلوں کی تباہی پھیر دیتے ہیں. زمینوں کو بنجر رکھا ہوا ہے ان نالوں نے. اس کی وجہ سے زمین کے اندر جو کیمیکلز اتر رہے ہیں وہ بہت ہی گندے ہیں. تو وہ جو ٹریٹی کے اندر جو چیز ہے وہ بھی جو ہے نا دوبارہ زیر بحث آ جائے گی کہ کتنا صاف کر کے انڈیا پانی اس کو آگے کنورٹ کرے گا. پیچھے اس کو کتنے جو ہے نا بند بنا کے اس کو کس طریقے سے صفائی کرنی پڑے گی. قدرت کا نظام ہوتا ہے، پانی کو صاف کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ حوض بنائے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی خاص قسم کی جو ہے نا جڑی بوٹیاں ڈالی جاتی ہیں، وہ گرو کرتی ہیں. اس میں سے جب پانی نکلتا ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا کیمیکلز جو ہے نا اس میں ان کی تعداد جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ ان کی تیزی ختم ہو جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ فلٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. زمین اور قدرت کے اندر جو ہے نا وہ یہ نظام موجود ہوتا ہے، لیکن اگر اس پہ عمل پیرا کریں تو انڈیا یہی کرتا ہے کہ ایک ٹریٹی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈسکس نہیں ہے، لہٰذا جو ہے نا سارا گند اٹھا کے پاکستان کی طرف فارورڈ کر دو. پاکستان کے اندر بھی یہ کمی ہے کہ باقاعدہ اس کے اوپر کوئی ایسے کمپاؤنڈز وغیرہ نہیں بنایا، اس کو فلٹر کرنے کا نظام نہیں بنایا. وہ پانی زمین کے اندر پیوست ہوتا ہے، اور ہیپاٹائٹس اور اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں جو جان لیوا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر انڈیا سے فنڈ لے کر یہاں پر فلٹر کیا جائے، یا انڈیا کو پابند کیا جائے کہ اس سائڈ پہ انڈین سائڈ پہ کس حد تک فلٹر کر کے پاکستان کی طرف وہ بھیجے. تو یہ چیز جو ہے نا بڑی زیر بحث اب آئے گی، ہر صورت میں آئے گی. اور یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا انٹرنیشنلی بھی اٹھائے گی. تو پھر جو ہے نا بہت سارے لاز ایسے ہیں جو کہ ٹریٹیز نہیں بلکہ وہ ورلڈ لا ہے، وہ کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی آئے گی. اب میں بتاؤں کہ یہ اس ٹائم میں جو ہے جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے لیے تو بہت اچھی ہے. پاکستان کی اگر کوئی ٹینشن بھی ہوتی ہے نا بڑی، یعنی کہ جنگ کی طرف صورتحال چلی جاتی ہے، پاکستان کی جو اکانومی جس طریقے سے رن کر رہی ہے نا بہت سے بہت 10 سے 15% ڈاؤن آئے گی فوری طور پہ، اور اس کے بعد پھر اڑ جائے گی. لیکن جو انڈیا ہے نا وہ بہت ہی بڑے جو ہے نا مالیاتی بحران میں، یعنی کہ جو ٹیرف وار ہے پلس یہ اور اس کا ٹیورزم، اور جو پاکستان نے بیسٹ کام کیا ہے جو ایئر اسپیس جو ہے نا اس کے اوپر باؤنڈ کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی فلائٹ اگر آ رہی ہوتی ہے نا لنڈن سے، وہ اپنا ڈائریکٹ اگر آئے گی تو وہ بھی متاثر ہوگی. جو وایا مڈل ایسٹ آتی ہیں، کیونکہ انہوں نے جو انڈین جو آپ کہہ لیں کہ جو NRI جو ہے اسپیشلی، جب وہ لنڈن سے یا یورپ سے یا امریکہ کینیڈا سے ٹریول کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ موسٹلی مڈل ایسٹ میں لینڈ کرے. یہاں پہ دبئی وغیرہ ہو گئی، یہاں سے لیکر جو ہوتی ہے جس کو ہم شراب کہتے ہیں، یہ بہت سستی ملتی ہے امپورٹڈ، اور پھر یہ لے کر جاتے ہیں. تو ہم نے جب بھی ٹریول کیا نا دیکھا ہے کہ انڈینس بہت بڑی تعداد میں شراب جو اچھی کوالٹی کی ہے، جو انڈیا میں بہت مہنگی ہے، تو وہ یہاں سے لے کر جاتے ہیں. ہر بندے کے اوپر کچھ تعداد ہوتی ہے جو وہ لا سکتے ہیں. تو وہ بچے بڑے سارے کٹھے کر کے جو ہے نا کٹھی بوتلیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ پریفر کرتے ہیں اس سائڈ کو، یعنی کہ ڈائریکٹ فلائٹ سے زیادہ وہ اس فلائٹ کو کرتے ہیں. تو یہاں سے جو میرے منہ سے کمپنیز کا نام نکلنے لگے تھے،
जो जो डायरेक्ट यानी कि इंडिया से करेंगी, चेन्नई से, बॉम्बे से, दिल्ली से, कलकत्ता से, जितने भी बड़े बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में होती हैं फ्लाइट्स। तो इंडियन भी उतनी आ रही होती हैं और ये दीगर फ्लाइट्स भी उतनी जा रही होती हैं। तो अब आप देखें कि एक तो जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, जो मिडिल ईस्ट की आप लगा लें, वो इन कम वक्त में जाएंगी तकरीबन, आप कह लें कि मिनिमम 2 घंटे का तो फर्क पड़ेगा टाइम का। यानी कि इंडियन अगर एयरलाइन इस्तेमाल होगी तो 2 घंटे वो ज्यादा लेगी, प्लस उसका टिकट भी ज्यादा होगा, और फिर इनको जो है ना 2 घंटे कम में पहुंचाएंगी और ये टिकट भी सस्ता होगा। तो हर एक जो है ना इतना तंग आया हुआ होता है फ्लाइट के अंदर, वो ये कहता है यार अगर आधे घंटे का अभी फर्क पड़ता है ना तो वो भी वेल करो। ये जिन्होंने ट्रेवलिंग की हुई है वो बहुत जानते हैं कि यार जहाज का सफर भी इतना आसान नहीं होता। लोग 10-10, 12-12, 14-14 घंटे जो है ना वो जहाज में बैठते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि यार बस बस हो जाती है। एक दो फ्लाइट में जो है ना बड़ा एंजॉय करता है, जो रेगुलर ट्रेवलर है उसको पता है कि यार ये क्या एक बड़ा मसला होता है। तो ये सूरत हाल है जी। अभी इंडिया को जो है ना बहुत तरीके से पता लगेगा। जहां तक जंगी एक्सपर्टीज की ताल्लुक है, जिस तरीके से बयान बताया जा रहा है कि जनाब इंडियन ऐसे हैं, कच्चे हैं, जंग होगी ना तो उसके अंदर बहुत सारी एक्सपर्टीज उस तरह की होती हैं जो कि वक्त पे क्या कौन कितने आप कह लें अपने हथियार अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। तो बर्री तो नहीं समझ में आता कि क्रॉस बॉर्डर तो जंग नहीं नजर आती, लेकिन अगर जो बाद में सूरत हाल बन जाती है तो कोई ऐसा उसको कह सकते हैं। लेकिन जो फौरी तौर पे है वो इंडिया जो है ना अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर बैठा है, और उससे निकलना इसके लिए इतना आसान नहीं होगा। वो ट्रम्प है जो कि यू टर्न लेके चुप करके बैठ गया, लेकिन पाकिस्तान जो है ना इस वक्त में एक बेहतरीन हुकूमत है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर भी बड़ी हमांगी नज़र आती है। वो SIFC के अगर आप देखें तो ये जो नहरी मामलात हैं उसके अंदर भी जब उनको नज़र आया कि यार ये तो हम गलती कर रहे थे, तो उसमें भी ये गुंजाइश है कि वो पीछे पलट रहे हैं। बचाते रहें, जिसकी सियासत जितनी डिस्टर्ब होनी थी वो हो गई है, लेकिन ये चीज़ हमें नज़र आती है कि बड़ी अंडरस्टैंडिंग्स जो उनकी है ना मौजूद है। तो देखते हैं जनाब, अल्लाह खैर करेगा। तो फिलहाल तो जो है ना इंडियंस के लिए बहुत मसाइल नज़र आ रहे हैं और वो चंद माह में नज़र आ जाएंगे। टूरिज्म बहुत मुतासर होता नज़र आ रहा है, जैसे कि चले फिलहाल अमेरिका को छोड़ देते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।